सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 28 अप्रैल से 4 मई 2025। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर मेष राशि पर सूर्य चंद्रमा, वृष राशि पर गुरु, मंगल कर्क राशि पर, केतु कन्या राशि पर और चतुर्ग्रही योग मीन राशि पर बुध, शुक्र, शनि और राहु का योग बना रहेगा। चंद्रमा वर्तमान में मेष राशि पर है और 29 तारीख को प्रातः 2:53 पर जो है चंद्रमा वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा। उसके उपरांत 1 मई को प्रातः 3:15 पर जो है मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और उसके उपरांत 3 तारीख को प्रातः 6:27 पर जो है कर्क राशि में प्रवेश करेगा। मेष राशि के जातक के लिए सूर्य उच्च का है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। चंद्रमा भी राशि पर है, परंतु द्वादश भाव में चतुर्ग्रही योग बना है, इसलिए बाहर की दौड़ धूप से बचना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह भी अपने से द्वादश भाव में ही है, इसलिए पारिवारिक के जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में कुछ समस्या आ सकती है, विशेष ध्यान रखना होगा। वृष राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में है। बड़े भाइयों के साथ मनमुटाव हो सकता है, कहीं यात्राओं में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में है, पराक्रम में, परंतु मंगल नीच का चला है, इसलिए विशेष करके भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बना के रखना होगा और साथ जो है व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में परिश्रम के द्वारा कार्य में सफलता की ओर संकेत करता है। मिथुन राशि के जातकों को स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अभी विशेष करके मीन राशि में ही है और यद्यपि दसम भाव में चतुर्ग्रही योग बना है, इसलिए राजपक्ष से विशेष ध्यान रखना होगा। छोटी मोटी उलझने आ सकती है, उनके निराकरण करने के लिए बुद्ध मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति जो है अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए विशेष करके परिवार के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर ध्यान देना होगा। कर्क राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह चंद्रमा की स्थिति दसम भाव में है। दसम भाव में सूर्य भी उच्च का है, इसलिए कर्क राशि के जातक के लिए समय अनुकूल चला है, प्रोन्नति के योग बन सकते हैं। राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बनने की पूर्ण संभावना बनती है। राशि पर मंगल नीचस्थ है, इसलिए लाल गाय को मंगलवार के दिन मीठे पेड़े देते रहा करे। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह की स्थिति भी अपने से विशेष करके नवम भाव में है, इसलिए धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे और दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख मिलेगा। सिंह राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति जहाँ वर्तमान में बनी है नवम स्थान में है, धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से अष्टम में है, इसलिए शनि का 8 चला है। शनिवार के दिन तिल, तेल, सरसों, लोहा, काला कपड़ा, उड़द इत्यादि का दान करते रहे तो हित कर रहेगा और साथ सूर्य मंत्र का जाप भी करे तो बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि के जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम भाव में चतुर्ग्रही योग, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के जीवन क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है। उनके निराकरण करने के लिए राशि पर केतु बैठा है, काले कुत्ते को रोटी देते रहा करे तो सदैव हित कर रहेगा। चंद्रमा अष्टम स्थान में व्यर्थ की दौड़ धूप रहेगी, चोट इत्यादि से बचना होगा। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह
शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में चतुर्ग्रही योग है। यद्यपि शत्रु पक्ष पर जो है अपना दबदबा बना रहता है, प्रभाव बना रहता है, परंतु फिर भी रोग इत्यादि से बचना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में सूर्य और चंद्रमा, सूर्य उच्चस्थ है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में परिपूर्ण सुख मिलने की संभावना बनती है। वृश्चिक राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति जहाँ अपने से नवम भाव में धर्म कर्म में है, इसलिए नवम भाव में मंगल जो है नीचस्थ है, इसलिए धर्म कर्म की तरफ अगर रुचि करेंगे तो व्यापार में और कारोबार में विशेष वृद्धि होने की संभावना बनती है। और उसके साथ ही जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति बनी हुई है, शुक्र ग्रह अपने से पंचम भाव में चतुर्ग्रही योग बना रहा है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उलझनों के साथ आगे बढ़ेंगे। संतान पक्ष से कुछ परेशानियां उत्पन्न करेगा। और उपरांत जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा अभी षष्ठ भाव में रोग के घर में, उपरांत जब ये दाम्पत्य जीवन में आ जाएगा तो विशेष करके परिवार और व्यापार में विशेष सफलता मिलेगी। परंतु जब मिथुन राशि में जाएगा अर्थात 1 तारीख को, तो उसमें विशेष ध्यान रखना होगा 2 दिन के लिए। मकर राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि की स्थिति अपने से 3 स्थान में, परिश्रम द्वारा कार्य के क्षेत्र में लाभ। दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा की स्थिति अपने से 4 स्थान में, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष सुख मिलने की ओर संकेत कर रहा है। और साथ यही चंद्रमा जब पंचम भाव में चल जाएगा तो बौद्धिक विकास कराएगा और उपरांत सारी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि का जातक उसको स्वामी शनि अपने से 2 स्थान में, 2 से धनदायी का आर्थिक की ओर संकेत कर रहा है। परंतु नाक कान आंख संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी, चोट इत्यादि से बचना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से 3 स्थान में, पराक्रम में वृद्धि दे रहा है। भाइयों का सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा और व्यापार के क्षेत्र में विशेष लाभ के अवसर मिलेंगे। मीन राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह गुरु की स्थिति अपने से 3 में, इसलिए परिश्रम के द्वारा कार्य के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। धन्यवाद।